एक ही है। और जब हमने समय सार का प्रतिपाद्य समझ ही लिया कि जुदी जुदी अवस्थाओं में जो एक चैतन्य ज्योति विद्यमान है वह एक चैतन्य ज्योति ही जीव है, तो फिर ये अनेक अनेक अवस्था जो अध्यवसान आदि भावों की बन रही है, और ये भी कल हमने वो मैसेज भी मैंने किया आपको कि अध्यवसान को कितने प्रकार से कहा गया है। मतलब अध्यवसान शब्द एक गूढ़ शब्द है, एक पारिभाषिक शब्द है, और उसे सब लोग अपने अपने आधार पर अलग अलग रूप में कहते हैं। अपन ने उसको समझा कि ऐसी स्थापित मान्यताएं जो जगत में किसी न किसी रूप में स्वीकृत हैं उन्हें अध्यवसान कह रहे हैं। बात समझ में आएगी नहीं? ख्याल में आएगी नहीं? तो जो किसी न किसी रूप में जीव की कही जाती हैं ऐसे अध्यवसान आदि भाव जीव के नहीं हैं। तो फिर क्यों कहा गया? क्योंकि व्यवहार से राजा की बात कि जैसे राजा कभी निकलता है दल बल के साथ निकलता है, और दल बल के साथ राजा निकला राजा निकला राजा निकला ऐसा कहा जाए, और इसमें तो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी दिया 5 योजन के फैलाव से निकल रहा है। 5 योजन मतलब 4 कोस भी समझो ना, एक छोटा वाला तो 5-6 किलोमीटर, और कितना होगा विचार करके देखो है। 1.5 कोस का एक वो होता है, तो 4 कोस मतलब 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर तो 20 किलोमीटर में राजा निकलेगा क्या? नहीं, 20 क्यों, ज़्यादा हो जाएगा, 5 का 30 किलोमीटर में। हाँ हाँ, इस कहूँ ना कि 30 किलोमीटर या 6 किलोमीटर में राजा निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। राजा तो कोई भी हो, अच्छी हाइट बॉडी वाला होगा तो 6 फीट से ज़्यादा नहीं होगा, 6 किलोमीटर का कहाँ होगा? चक्रवर्ती का होगा कहने का तात्पर्य ये है कि ये, और देखो शक्ति प्रदर्शन के लिए यही किया जाता है। शक्ति प्रदर्शन के लिए कितने सैनिक लेकर जा रहे हो, कई मामले तो युद्ध में युद्ध से पहले ही सुलझ जाते थे कि भाई तुम्हारी सेना कितनी है? बोले 1 लाख। बोले हमारी सेना कितनी? 10,000। अब कोई फायदा नहीं है, चलो शरणागति स्वीकार लो। तो राजा को वो प्रदर्शित करना पड़ता था, एक होते हुए भी लाखों की सेना को प्रदर्शित करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो कई बार तो लड़े बिना ही वो काम इससे सॉल्व हो जाता। बराबर समझ में? ऐसे ही जीव को अगर आपको समझना हो तो ये सब समझना पड़ेगा, और स्वाभाविक भी है। मैं आपको केवल ऐसे जीव के बारे में बताऊं जिसमें ना तो कोई गुण दिखाई दे रहा हो, ना कोई अवस्था दिखाई दे रही हो, ना कोई लक्षण दिखाई दे रहा हो, ना कोई भाव दिखाई दे रहा हो। अब आप कहोगे जीव को समझ लो, तो आपको वो जीव जीव नहीं लगेगा, सफ़ेद हाथी लगेगा है। सफ़ेद हाथी मतलब समझते ना, जो है नहीं बड़ा, लेकिन कहा जाता है आकाश कुसुम, जिसकी कोई बातें नहीं हो, अब उसको समझ के क्या करोगे? इसीलिए ये जो बातें हैं व्यवहार की, और कल एक बहुत सुंदर लाइन जिस पर ध्यान मैंने आकर्षित किया था कि निश्चय की सिद्धि से क्या, निश्चय को हटा देंगे तो क्या होगा, और मोह व्यवहार को हटा देंगे तो क्या होगा। यहाँ पे एक लाइन आई थी कि निश्चय को हटा देंगे तो वस्तु व्यवस्था का लोप हो जाएगा, और व्यवहार को हटा देंगे तो बंध मार्ग मोक्ष मार्ग का लोप हो जाएगा। और बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग का लोप हो गया तो नुकसान क्या है? इतना समय आपसे पूछूं, सबसे बड़ा तो ये नुकसान है भैया, जो लोग भ्रम से अपने आप को पूरा मान लेते हैं वो प्रयोजन ही भूल गए कि हमें सुखी होना है। शक्ति की बात कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन शक्ति तो लेकर अभव्य भी भटक रहा है और अनंत काल भटकेगा। है कि नहीं ये बात समझ? उससे कोई दुख दूर नहीं होगा। बराबर। शक्ति जब, मतलब ये शक्ति ऐसी है जैसे
एटीएम में पड़े हुए पैसे, पासवर्ड भूल जाओ तो कोई काम के नहीं। दिल्ली में गया था जब मैं 3 महीने के लिए आईएएस की पढ़ाई करने के लिए, तो लगभग तो कोई खर्चा वर्चा होता नहीं था, वहीं पे बैठे थे। अब जितने थे थोड़े बहुत ख़त्म हो गया। अब मैं इतना उसमें वो हो गया था उस समय कि याद ही नहीं आ रहा। वो एटीएम के सामने खड़ा 5-7 मिनट तक खड़ा रहा, वो पासवर्ड ही याद नहीं आवे। एक आदमी चला गया, दूसरा आदमी चला गया, भाई क्यों खड़े हो, क्यों? मैंने यार याद नहीं आ रहा, क्या करोगे? अब विचार करके देखो, वो धन आपका है, वो कार्ड आपका है, लेने का अधिकार भी आपका है, लेकिन पासवर्ड याद नहीं आवे तो वो शक्ति ऐसी है। वो शक्ति दरिद्रता मिटा सकती है, लेकिन शक्ति रूप में नहीं मिटाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? शक्ति, वो धन आपके दारिद्र्य को हटा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या होना पड़ेगा? उसको उस मशीन में से बाहर आना पड़ेगा, बराबर। और अगर वो मशीन में से बाहर नहीं आवे तो आपके दारिद्र्य को मिटाने में आप उससे एक चाय तक नहीं खरीद सकते। करोड़ों के रुपए पड़े हों और चाय वाले को बोलो कि यार देख, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और मेरे एटीएम में करोड़ रुपए पड़े हैं, तो मुझे चाय दे दे, तो भैया जाके निकाल के दे दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक चाय भी आप उस शक्ति से नहीं पी सकते। और वो शक्ति बाहर निकल कर आ गई तो ये चक्रवर्ती। इसीलिए निश्चय की बात करें और बंध मोक्ष मार्ग का अभाव कर दे तो वो जीव अगले भाव का तो पता नहीं, इस भाव में जरूर दुखी ही मरेगा, क्योंकि उसने शक्ति के स्रोत के वो प्रकट करने के स्रोत के ऊपर क्या कर दिया है? लॉक लगा दिया। बराबर ख्याल में आए कि नहीं आए? समझे? और ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। भले ही हम कितनी भी बातें करें, गहरी चर्चा करें, सामान्य चर्चा करें, लेकिन इस बात को ना भूलें कि हम ये सब सुखी होने के लिए, वितरागी होने के लिए कर रहे हैं। और वो सुख शक्ति वाला सुख नहीं, वो सुख यथार्थ में व्यक्त होने वाला सुख। क्योंकि व्यक्त में जो सुख होता है उससे रियलिटी चालू होती है, उससे मोक्ष मार्ग चालू होता है। शक्ति के सुख से मोक्ष मार्ग चालू नहीं होता, शक्ति के सुख को व्यक्त करने से मोक्ष मार्ग चालू होता है। बात समझ में आएगी? हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो शक्ति को ही नहीं मानते, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनने शक्ति सुन ली है, अब क्या करना है, शक्ति तो पड़ी, हम तो सिद्ध ही, हम तो शुद्ध ही। ऐसे बहुत मेरे ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैं एक जगह गया एक भाई से मिलने, सब बातें हुई, ना खान पान का विचार, ना, अरे ये तो सब बातें हैं, अपन तो सिद्ध ही है, ऐसे बोल रहे। क्या क्या बोले? ना खान पान का विचार है, ना विषय अविषय का विचार है, ना संयम असंयम का विचार है, ना जागृति और प्रमाद का विचार है, ना पाप से भयभीत पना है, ना धर्माकर्षणों का आयतन है, आकर्षण है, कुछ भी नहीं है। और पूछो, अरे ये सब तो बाहर की बात है, अपन तो सिद्ध ही है। अरे ऐसे सिद्ध ही है कहने से थोड़ी सिद्धत तो प्रकट होगा भैया। और ये तो एक्चुअल में समझे ही नहीं। जो सच में ईमानदारी से बताओ, आपको कोई कहे कि नहीं साहब, आपके दरवाजे के बाहर कोई गिफ्ट खोल के चला जाए, गिफ्ट रख के चला जाए गिफ्ट रैपर में, आप में कितनी देर तक उसको रैपर को देखने की शक्ति रहेगी? एक बक्सा हो, बढ़िया गिफ्ट पैक हो, अचानक सुबह सुबह आप दरवाजा खोलो न्यूज़पेपर लेने के लिए और आपको गिफ्ट बॉक्स मिल जाए। अब बताओ आपके अंदर में कितनी शक्ति रहेगी उसको अकेले बॉक्स को देखने की। मंदिर के लिए लेट हो जाओगे ना तो भी एक बार तो खोल के, फिर बोलोगे जब तक खोलेंगे नहीं तो शांति नहीं मिलेगी। क्या सुबह सुबह से क्या है, आज ना जन्मदिन है, ना एनिवर्सरी है, ना ये है, ना वो, कुछ भी नहीं है, ये गिफ्ट क्या आ गया? तो फैक्ट तो यही है ना, जैसे ही अगर जिसे रियल में भरोसा होता है, शक्ति का जिसे रियल में भरोसा होता है, वो उसे गिफ्ट बॉक्स के रूप में कैसे रहने दे?
वो तो तुरंत खोल खाल के क्या करे, उस चीज का अनुभव कर ले। ऐसे ही जिसे शक्ति का स्वाभाविक रूप से भरोसा है, वो ऐसे पापों में लगे नहीं सकता। वो तो ये पूछेगा, अच्छा ऐसी सामर्थ्य है, कैसे प्रकट होगी? बोले आत्मलीनता से, चलो अभी करते हैं। आत्मरुचि से, चलो अभी करते हैं। विषयों की विमुखता से, चलो अभी करते हैं। वो उसको खोलने के लिए कुछ भी कर सकता है। आएगी नहीं ये बात समझ है? विचारोगे नहीं विचार। ऐसे कोई शक्ति को छोड़कर पहले नहीं, जैसे पिताजी अपने हो ना, पुराने जमाने के शेयर वेयर को जो छोड़ के चले गए हों और उनकी कीमत 15, 20, 25 हजार, 20 लाख 2 लाख हो गई हो, अब वो पुराने कागज में होते हैं, उसे डीमेट अकाउंट में, तो ऐसे नहीं है पड़े तो पड़े रहने दो। वो एक दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर के भी क्या करेगा, उसे ऐसा नहीं छोड़ता कोई। और ये जीव प्रमाद में पूरा जीवन निकाल देता है, और हम तो सिद्ध ही हैं, हम तो सिद्ध ही हैं, हम तो सिद्ध ही हैं। लेकिन सिद्धत्व को अनुभवने की चाबी जो स्वानुभव है, और स्वानुभव के साधन जो आत्मरुचि और विषय विमुखता है, वो करे ही नहीं। मतलब तुम्हें शक्ति का भरोसा ही नहीं। आई कि नहीं? बड़ी सुंदर बात आ गई। कौन कौन सी? सिद्धत्व को खोलने की चाबी क्या है? स्वानुभव। सिद्धत्व को खोलने की चाबी क्या है? स्वानुभव। और स्वानुभव के साधन क्या क्या हैं? 2 साधनों में कहें तो, एक अस्थि से आत्मा की रुचि और नास्ति से विषयों की। जिसे आत्मा रुचता है उसे विषय रुचते ही नहीं, और जिसको विषय रुच रहा है मतलब उसे आत्मा की गंध तक नहीं है। मैं ये शब्द बोल रहा हूं बहुत गहराई से। कोई धन वैभव में पड़ा रहे, भोगों में पड़ा रहे, और जाहिर में बाहर में बहुत कहे कि हमें आत्मा की रुचि है, धूले रुचि नहीं भैया। आत्मा के इर्द गिर्द भी फटका होता है ना, आसपास भी थोड़ा बहुत भी, तो भी पता चल जाता है कि कंकर पत्थर है, इनमें कोई सार नहीं। अनुभव की बात तो बहुत दूर रही। जैसे अभी है ना, सर्दी का समय है, आप बगीचे के सामने जाओ वो तो ठीक, लेकिन बगीचे के दूर भी रहो ना तो ऑटोमेटिकली ठंडक लगने लगती है। लगने लगती कि नहीं लगती? बगीचे में जाके बैठोगे तो ठंडक लगेगी लगेगी, लेकिन बगीचे से दूर भी होगे तो भी ठंडक अनुभव में आएगी कि नहीं आएगी? ऐसे ही आत्मा का अनुभव करोगे तो भी सुख तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अनुभव नहीं करोगे, लेकिन सच्चा विचार भी करोगे ना तो आत्मा में सुख लगेगा, और उसी क्षण विषयों से विमुक्ता होने लगेगी। सच बता रहा हूं, ये थोड़े मोह को हटा के आप विषय को देखो। मोह को हटा करके आप विषयों को देखो, आपको इनकी हैसियत समझ में आ जाएगी। ये मोह और जगत का आकर्षण ही है ना जो हमें कहता है। बाकी अगर थोड़ा सा हटके देखो इसको, बड़ा मकान हो गया, क्या है भाई, अलग पता चल जाता है, शरीर तो वही है। बड़ा मकान हो गया तो क्या होगा, बड़ी गाड़ी हो गई तो अलग पता चल जाता है कि भाई आने जाने का टाइम भी तो होना चाहिए। ये सब क्या फायदा है? विचार के देखो गंभीरता के साथ। एक एक क्रिया, भोजन की क्रिया देखो, बस रस लेकर खाते हो तब अच्छा लगता है, एक बार थोड़ा रस को गौण करके भोजन देखो, ओहो क्या है इसमें भैया, और बहुत अच्छा है तो रोज रोज खा के बता दो। कल भी शादी में गए, आज भी शादी में, 2-4 दिन शादी में जाना पड़े तो क्या हालत होगी? है दाल रोटी खाओ भाई, ऑटोमेटिकली याद आ जाती कि नहीं जाती? इसीलिए कोई भी शारीरिक जीवोपन करते हैं स्पर्शन इंद्री का विषय, उसको भी जरा वो राग परिणाम हटा के उस क्रिया का विचार करो तो, राग परिणाम के साथ वो क्रिया, और थोड़ा सा राग को गौण करके उस क्रिया का विचार करो, ओह क्या है इसमें? मतलब विषय नीरस ही है,
आप थोड़े से भी विवेक को लगा के देखोगे तो आपको नीरस दिख जाएंगे। उसको देखने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और आत्मा रस से भरा हुआ ही है। इसके लिए थोड़ा प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि ये जुदी जाति का रस है। बराबर। ये कहकर मैं अगली गाथा की भूमिका आपके लिए बना रहा हूं। बराबर। कौन सी? 49 नंबर की गाथा। बराबर। कि ये जो 18 नंबर 48 नंबर तक की जो बात आई थी, इस गाथा में व्यवहार से अध्यवसान आदि भावों को कहा। बराबर। ये तो बीच बीच में कुंद आचार्य देव स्पीड ब्रेक करने के ब्रेकर लगाते हैं। बराबर। व्यवहार की थोड़ी चर्चा करके जो लोग एकदम निश्चयभाषी ना हो जाएं, इसके लिए बीच बीच में ब्रेकर वाली गाथाएं वो दे ही देते हैं 10-15 गाथाओं के बाद, जिसमें व्यवहार का थोड़ा बहुत औचित्य रहता है। लेकिन उनको वहाँ पे अटकाना नहीं। जैसे गवर्नमेंट अगर किसी रोड पर ब्रेकर लगाए तो उसका ये मतलब नहीं कि वो आपकी गाड़ी को घर पहुंचाना चाहती है, वो आपकी गाड़ी को एक्सीडेंट से बचाना चाहती है। बाकी स्पीड तो ब्रेक होती है उससे, लेकिन कई बार अधिक स्पीड में एक्सीडेंट की संभावना हो जाती है, इसीलिए वो क्या दे देते हैं? स्पीड ब्रेकर। तो निश्चय की तीव्रता, और तीव्रता जहाँ होती है, आप समझ लो आपका इस जगह पे एक्सीडेंट हो, और गली में एक्सीडेंट हो, और यहाँ पर एक्सीडेंट हो, और हाईवे पर एक्सीडेंट हो। पंडित जी क्या बात करो, एक्सीडेंट हो। अरे समझ लो भैया, दाखला तरीके दाता, जितनी कम गति इंजरी उतनी कम। हाई नॉर्मल अगर आप यहाँ पे टकराओगे भी गली में भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा ए भाई જોઈને ચલાવો આટલો કહેવાનો તમને મોકો મળશે, અને હાઈવેમાં તો મોકો ही ना મળે। हाँ, अभी मैं पिछले संडे को, हाँ, चैतन धाम गया था, तो बातों बातों में क्या कहते हैं वो अनेकांत की चर्चा निकली। अनेकांत तो आपको पता होगा ना, वहाँ वार्डन था और बाद में रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया। ऐसी चर्चा हुई। उसकी हाइट छोटी थी, उसको मना किया था कि भाई कहीं तू बाइक लेके मत जाए कर। बराबर। लेकिन उसे शौक हुआ कि मैं लेके जाऊं। अच्छा, उसके साथ में एक व्यक्ति बैठाया, अब वो भी छोटे कद का था। बराबर। वो भी छोटे कद, जो प्यून था ना, जो वो भी कहता मैं भी बहुत दिनों से नहीं गया, मैं भी जाऊंगा, और दोनों मेरे से भी छोटे छोटे। बराबर। और गए, और कुछ ऐसा हुआ कि वो क्या कहते हैं, पीछे से वो ट्रक आ गया था, और सचिन बोल रहा था कि वो अब क्या कहें, जो पार्ट्स को पकड़ पकड़ के जैसे इकट्ठा किया जाता है, ऐसा किया, मैंने किया है। हाँ, बोले उसके बाद से मुझे ऐसा वो लगता है कि सामान्य रूप में मैं कभी हाईवे पर जाता ही नहीं, क्योंकि 2 से 3 एक्सीडेंट में ऐसा वहाँ देख चुका हूँ। चेतन नाम के वहीं पे रहता है, तो 2 से 3 एक्सीडेंट ऐसे देखे हैं जिनमें आंखों के सामने जीव क्या हो गए, आप ये देखो। पर यही है, तो गति जहाँ होती है वहाँ क्षति भी संभावना अधिक होती है। इसमें गति बुरी नहीं है, लेकिन अगर गति में नियंत्रण नहीं है तो क्षति रूप हो जाती है। निश्चय की गति इतनी तीव्र है कि अंतर्मूर्त अगर कोई निश्चय में सही रूप से समझ जाए तो भगवान बन जाए, इतनी तीव्र गति है उसकी। लेकिन अगर उस गति में नियंत्रण चूक जाए तो कहीं का ना है। इसीलिए कुंद आचार्य देव आपके निश्चय के, उनका प्रतिपाद्य ही ये है। वो कहते हैं कि एकत्व विभक्त आत्मा को बताना चाह रहे हैं, तो प्रतिपाद्य यही है। लेकिन बीच बीच में कुछ स्पीड ब्रेकर की गाथाएं भी दे देते हैं जो व्यवहार की समर्थक होती है। किनके लिए? ये आत्मानुभूति में बाधक गाथाएं नहीं हैं, लेकिन जो आत्मानुभूति को पहुंचे नहीं, लेकिन मात्र निश्चय की चर्चा कर करके अपने आप को क्या मान रहे हैं, हम भगवान बन गए या हम पूर्ण हो गए, तो ऐसे लोगों को स्पीड ब्रेकर के रूप में यथार्थ स्वरूप का परिचय कराने वाली ये कुछ गाथाएं बीच बीच में देते हैं। बराबर।
जैसे स्पीड ब्रेकर का मतलब स्पीड ब्रेक करके आपको घर भेगा करना नहीं होता, स्पीड को कम करके सावधानी से आगे बढ़ना होता है। वैसे ही इन गाथाओं का मतलब आप निश्चय की बात ही ना सुनो और फिर से व्यवहार में पड़ जाओ, घर भेगा थई जाओ, एवो નથી। પણ સુરક્ષિત રીતે તમે તમારા ગંતવ્ય એટલે સિદ્ધત્વ સુધી પહોંચો એટલા માટે ગાથાઓ વચ્ચે વચ્ચે આપી જ દે છે કે તમે થોડોક બ્રેક લો, થોડોક સમજો, હવે આગળ વધો। તો હવે આગળ વધવાની ગાથા આવે છે, બરાબર। આગળ અહીંયા ગયા છે ને, હવે शिष्य पूछे थे 98, इसमें से ले लेते हैं पहले, चलो। नहीं 49 नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, चल। कि अब शिष्य पूछे छे के ए अध्यवसानादि भावो छे ते जीव नथी तो एक टंकोत किरण परमार्थ स्वरूप जीव केवो छे तेनो लक्षण शू छे, बराबर। 49 नंबर की गाथा, स्वर्ण अक्षरों में लिखा है ऐसी गाथा, और इसकी एक और विशेषता ये बताई बाबन भाई ने, एकमात्र ऐसी गाथा है कुंती भाई जो 5 के 5 परमागम में मिलती। अब होमवर्क दे दूं? हाँ, कि कौन कौन सी गाथाएं हैं विनोद भाई, करोगे तैयार है? पंडित जी कर ही ले, कोई ने मैसेज कर, कोई बीजा पंडित ने मैसेज कर ही दे એ શોધીને આપશે। અત્યારે તો બહુ સહેલું છે ને भाई, जिज्ञासा का समाधान सुलभ है, जिज्ञासा का समाधान विकल्प से हो जाता है, व्हाट्सएप से हो जाता है, लेकिन साधना का समाधान किससे करोगे? ये समझो, जैसे आपको निरोगी होना है तो आपको ही औषध खानी पड़ेगी, समझ में आया? आपका रोग हो और मैं औषध बता दूं, अब बोले पंडित जी अब आपको इतने अच्छे से औषध के बारे में पता है तो एक काम करो ना, खा पी के बात पूरी करो और जो स्वास्थ्य हो जाए मुझे व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप नहीं आएगा, सीक्रेट है क्या? तो कोई बात नहीं, पेन ड्राइव में ले लेंगे है भाई। ये साधना का कोई विकल्प नहीं होता, और ये स्वाध्याय जानकारी नहीं है। स्वाध्याय को जानकारी के रूप में क्यों बना दिया आपने? स्वाध्याय तो साधना है, स्वाध्याय तो तप है। स्वाध्याय से हम जानकारी नहीं लेते, स्वाध्याय से हम विशुद्धता लेते हैं, स्वाध्याय से हम आत्म निकटता लेते हैं, स्वाध्याय से हम सम्यक्त्व लेते हैं, स्वाध्याय से हम सिद्धत्व लेते हैं। बहुत मुझे एक बड़ा दुख होता है सब जगह कि जब स्वाध्याय को मात्र और मात्र जानकारियों का साधन मानिए, नया जाने नया जाने नया जाने नया। अरे नया जानने के लिए गूगल है, नया जानने के लिए ज्योग्राफी है, साइंस है, दुनिया की हजारों चीज़ें हैं। ये सब क्या दे रही हैं आपको? जानकारियों पे जानकारियां दे रही हैं। आपका दिमाग लाइब्रेरी बना जा रहा है। रोज व्हाट्सएप और इंटरनेट से इतनी जानकारियां आप लेते हो कि वो 1000 जानकारियों में से एक जानकारी आपके जीवन में आ जाए ना सही ढंग से, तो आपका जीवन धन्य धन्य हो जाए। बहुत गलत अप्रोच हो गई स्वाध्याय के साथ, बराबर। मित्र पक्ष वाले भी यही आक्षेप करते हैं, पढ़ रहे क्या हो रहा है। बात कई एंगल में सही है कि जब हम पढ़ने को मात्र पढ़ने का साधन मान रहे हैं, लेकिन
पंडित जी साहब कहते हैं, रविंद्र पंडित जी, स्वाध्याय के माध्यम से स्वा को देखना, शास्त्रों के माध्यम से स्वा को देखना, उसका नाम स्वाध्याय है। क्या बोला? शास्त्रों के माध्यम से किसको देखना? स्वा को देखना। जैसे हम किसी के एल्बम में क्या देखते हैं? विचार करके देखो। और अगर किसी की शादी का एल्बम देखा हो और आप बहुत बढ़िया 5,000 रुपये से तैयार होकर गए हो, और अगर उसने एल्बम आपके सामने रखा और आपको ये पता था कि फोटो निकाली तो थी इसमें, गई कहाँ? रसा ही चला जाता है, एल्बम बेकार। क्यों? क्योंकि आपने उसका एल्बम देखा ही नहीं था, आपने तो उस एल्बम में अपनी फोटो देखी थी। और कितनी मतलब बाज की नज़र होती है अपनी। वो अगर 500 लोग भी बैठे हो ना एक प्रोग्राम में, तो वो सर्किल करके अपनी फोटो देख लेगा, हाँ ये रही, ऑटोमेटिकली जूम पकड़ लेती उस चीज़ को। होता है कि ये है। जैसे एल्बम में आपने अन्य को नहीं देखा, किसको देखा? अपने को देखा। ऐसे ही स्वाध्याय में भी आप समय सार मत देखो, प्रवचन सार मत देखो, चरणान योग मत देखो, प्रथमान योग मत देखो, सुमेरु पर्वत मत देखो। सब में क्या देखो? अरे सुमेरु पर्वत में आत्मा कैसे देखे? देखा है? प्रथमान योग में आत्मा, हमारा तो कोई पुराण लिखा ही नहीं गया। बोला हार्दिक भाई, प्रथमान योग में आत्मा दिख सकती है? कैसे है? देखो समझो, ये तो है ही। और अनादि काल से पुण्य पाप का चक्र तो चला ही रहा है ना। जो महापुरुषों के जीवन में, चलो अच्छे प्रसंग बने हो कि नहीं बने हो इसकी गारंटी तो छोड़ो, लेकिन जो दुर्घटनाएं कहते हैं, वो दुर तो अपने जीवन में घटित हो ही चुका होगा। अगर अंजना को घर से बाहर निकाला तो हमको भी कभी ना कभी किसी ने बाहर निकाला ही होगा। अगर पांडवों के ऊपर उपसर्ग हुए तो हमारे पर भी हुए ही होंगे। अब भले ही वो मुख से चलेगा, हम नहीं जा पाए, वो बात अलग है, लेकिन दुर तो सब घटित हो ही चुका है। शायद शुभ भी घटित हो चुका हो। वो राजा महाराजा वैभव विलास भोग विलास पढ़ो तो वो भी क्या है? घटित हो ही चुका है। यानी प्रथमान योग में जितनी भी घटनाएं आप पढ़ते हो, लगभग 99% अगर अपन कहें जो सम्यक के विशेष प्रताप से प्राप्त होती हैं, उनको साइड में कर दें तो बाकी सारे अशुभ प्रसंग और सारे शुभ प्रसंग, ये सब हमारे जीवन में घटित हो ही चुकी। श्वेतांबर में एक शायद बहुत प्रसिद्ध कथा, सुलसा की कथा है, शायद आपने सुनी होगी। सुलसा का नाम आता है, बहुत प्रसिद्ध है। बहुत दुख उसके बताए, भयंकर दुख बताए। तो कई बार मतलब जब लिखी कहानी तो बहुत से लोगों ने बोला कि किसकी कहानी है, पुराने आगम में तो इसका कहीं ना ऐसा घटित हुआ है कि नहीं हुआ। तो उसको लिखने वाले आचार्य ने एक अच्छा समाधान किया कि भैया, हालांकि इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि सुलसा की घटना घटी कि नहीं घटी, कि कब घटी, किसके टाइम पे घटी, लेकिन कर्म सिद्धांत की विचित्रता से हम इतना जरूर कह सकते हैं, ये घटना हर एक के जीवन में अनेकों बार घटी। बहुत पंच परावर्तन आते, वो सुलसा की कहानी बहुत उसकी मतलब बहुत दुख बताए, अतिशय दुख बताए, जैसे अपन बोले ना, ऐसा अतिशय है। ऐसी बहुत सारी अपने यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन उसके आचार्य ने चौखवट की। किसी ने प्रश्न किया, ये आप जो कहानी लिख रहे हो ये कहाँ से लिख दी, ये कभी हुआ कि नहीं हुआ? तो उन्होंने चौखवट की इस बारे में। कौन सी? ये कि हालांकि कहाँ से लिखी बराबर ऐसा हम स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन कर्म सिद्धांत के आधार पर ये जरूर कह सकते हैं कि हर एक जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में अनंत काल में ये सारी घटनाएं घटी ही।
समझ में आएगी। तो प्रथमान योग में स्वयं को देख लिया। सुमेरु पर्वत में स्वयं कहाँ से देखेगा? हाँ, बस दिखा आत्मा। जैसे सुमेरु पर्वत अनादि अनंत है, अडोल है, अकंप है, निरंतर है, ऐसा ही सुमेरु पर्वत में आत्मा देखेगी। तुम समय सार में नहीं देख पा रहे आत्मा, जहाँ हस्तामलक बत बताई है, और ज्ञानी सुमेरु में भी देख रहे हैं। बोलो, बहुत सारे लोग कहते थे पंडित जी इतने दिन हो गए आप समय सार में व्याख्यान ही नहीं करते, समय सार की चर्चा ही नहीं करते। अरे भैया, एक भी चर्चा में समय सार नहीं आता, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जिस दिन व्याख्यान में समय सार ना आए वो व्याख्यान ही नहीं। और मैंने ऐसे भी देखे हैं, चालू समय सार करते हैं और फिर वो समय सार तो कहीं छूट जाता है और मन में जो आता है जो कहते जाते हैं। ऐसा भी कर रहे हैं जो सामने समय सार रख करके भी समय सार नहीं बोल रहे, और ऐसे भी होते हैं जिनके सामने कुछ भी रख दो वो निकलेगा क्या? समय। ऐसा है भाई साहब, समय सार पठन मात्र का विषय थोड़ी है, समय सार दृष्टि का विषय है। जिसकी दृष्टि में समय सार है उसके वचनों में समय सार। वो प्रथमान योग भी बुलवाओ तो समय सार निकलेगा, करुणान योग बुलवाओगे तो भी समय सार निकलेगा, क्योंकि है समय सार बस एक सार है, समय सार बिन सब सार लिखा है। समय सार ना आवे तो स्वरूप के सार आई कि नहीं? बस ऐसा है। कोई समय सार बोलकर बड़ा पंडित हो जाए और समय सार ना बोल, अरे एक बात कहूँ मैं, समय सार पंडितों का काम ही नहीं। समय सार पंडितों का विषय नहीं है, क्योंकि पंडित को चाहिए विस्तार। पांडित्य को क्या चाहिए? विस्तार। वो त्रिलोक सार पढ़े, समय सार नहीं पढ़े। ये समय सार पंडितों का काम नहीं है, पर समय सार तो अनुभवियों का काम। आप समझो, क्योंकि इसमें विस्तार नहीं है, इसमें गहराई है, स्पष्टता है, धुन है, ललक है, कि आपके अंदर में वो कला होनी चाहिए। ओ हो, समय सार समय सार समय सार। तो इसलिए कोई इसे पांडित्य, इसलिए जो बहुत ज़्यादा ज्ञान के जो है ना पंडिताई में जिन्हें रस होता है उन्हें समय सार नहीं सुहाता। अभी एक पंडित हुए, स्वनाम धन हेमंत काला, पता नहीं काला सरनेम, अभी पता चला कि काला क्यों है। उन्होंने गुनगुन आचार्य देव के विरुद्ध लिखा। वह बोले कि समय सार में बाल सुलभ दृष्टांत है, मतलब समय सार में दम नहीं। जैन पंडित है हेमंत काला, मुझे अब पता चला कि सरनेम उनका काला क्यों है कि शायद माता पिता या पूर्वजों को पता होगा कि हमारे कुल में ऐसा काला कलंक पैदा होगा जो हमारी क्या कहते हैं, पूरी तीर्थंकर परंपरा के तुल्य जिनका मान है उन पर कलंक लगाएगा, तो पहले से ही नाम क्या रख दो ऐसा। और उन्होंने जो गाथा का लिया ना, यही गाथा ली। बोले इसमें दृष्टांत बराबर नहीं है, सिद्धांत बराबर नहीं है, पंडिताई से खोज रहे। सीधी सीधी सी बात तो समझो ना इसमें। कौन सी? कि जैसे राजा इस 47-48 भी गाथा के ऊपर ही उन्होंने लिखा है वो लेख, और बोले ऐसी बहुत सारे दृष्टांत हैं जो बैठते नहीं है। अब भाई तुम पंडिताई की दृष्टि से देख रहे हो, कभी अनुभव की दृष्टि से देखा होता तो अमृत लगता। ऐसे हैं लोग, अब क्या करूं। समझ में आया? और उनको पता मूल समस्या क्या है, मैं आपको बता दूं। आप लोग जानते हो कि नहीं जानते? ये घटना के बारे में पता है तो मैं दुस्साहस कर रहा हूं, तो भी कोई बात नहीं। हाँ, एक समीक्षा, हालांकि विरोध दुरोध हुआ, इसके कारण वो शांत हो गए। जाहिर में लेके उन्होंने लेख लिखे, और उनकी मूल समस्या क्या है? 20 पंथी आमनाय के हैं, और 20 पंथी आमनाय के तो उन्हें किताब लिखी है आरिका पूजनीय है, आरिका पूजनीय। और उसके विरुद्ध सबसे बड़े तर्क क्या हैं? अष्टपाव, असंयमी की वंदना नहीं होती, ये नहीं होता। तो ये कुंद आचार्य देव के कथन है।
तो उनके लिए यही बात चुभती है। बोले जब तक कुंद आचार्य देव की सर्वोच्चता रहेगी तब तक जो हम मत स्थापित करना चाहते हैं वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो क्या करो, मति भ्रष्ट होती है तो जीव ऐसा करता है। आए कि नहीं आई? समझे कि नहीं समझे? उनको क्या सिद्ध करना है कि वो ने किताब लिखी इस बारे में, वो आपको नहीं होगी पता कि आर्यिका भी मुनियों के जैसे अष्टद्रव्य से पूजनीय है। और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे तर्क देते हैं खोटे खोटे। मैं जब सिलवानी में था 2002 की बात है, तब वो एक महाराज के पास उसके वांचन के लिए आए थे, तो मैं वहीं बैठा था, चर्चा कर रहा था। तो उसके पहला पेज ये था कि साधु का एक पर्यायवाची है अनगार, बराबर, अनगार बराबर। तो अनगार मतलब क्या होता है, जिसका घर ना हो। तो बोले जब अनगार होने के कारण साधु अष्टद्रव्य से पूजनीय है, तो अनगार होने के कारण आर्यिका क्यों पूजनीय नहीं? तब तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था, लेकिन तब भी मैंने उनसे इतना बोला था कि आप बहुत विद्वान हैं, मुझे ठीक है, लेकिन इतना मुझे जरूर बता दो, क्या अनगार होने मात्र से पूजिता हो जाएगी? तो त्रेंच गति के सारे जीव अनगारी हैं, इतना तो मुझे उस समय पता है। और मैंने बोल दिया था कि भाई आप ये जो लक्षण बता रहे हो, तब 2002 की बात है, मैं 12th में ही था। हालांकि उन्होंने इस बात को कोट नहीं किया ना, समाधा। मैंने बुक जब बाद में पब्लिश हुई ना, तो मैंने पढ़ा कि मेरे जो शंका मैंने उठाई थी उनके सामने, बराबर, उसका उन्होंने नोटिस किया, क्या कुछ समाधान किया कि नहीं? क्या लॉजिक दिया उन्होंने? अनगार होने के कारण साधु पूजनीय है, तो अनगार होने के कारण साध्वी को भी पूजा की जानी चाहिए। तो तब मैंने उत्तर उनको ये दिया था, वो महाराज तो कुछ बोले नहीं, बराबर, लेकिन मैंने उनके सामने स्पष्ट ये प्रश्न किया था कि अगर इतना मात्रा आप हेतु मान रहे हो तो सारे त्रियंच वो क्या है, अनगार है, तो सबकी पूजा करो। ओम कूतराय नमः, ओम शुक्राय नमः सबकी पूजनी हो जाएगी फिर तो, है बराबर। ख्याल में आया कि नहीं है? बस इस हद तक उनका बचकानापन है। किताबों में तर्क ऐसे हैं, बराबर, और उस तर्क की सिद्धि के लिए किसका खंडन कर रहे हैं? कुंदाचार्य। ऐसा है भाई साहब, हाँ, क्या कहें भाई, बुद्धि में भ्रष्ट होती है तो उनको कि समय सार मतलब क्या अद्भुत वस्तु है, समय सार दृष्टि का विषय। इसलिए पांडित्य मत खोजो इसमें ज़्यादा, आचार्य जो कहना चाह रहे हैं उसको समझो। ये त्रिकाली दुख नायक भगवान आत्मा वस्तु का सनातन स्वरूप वो इसमें बताया जा रहा है, उस पर दृष्टि दो, ठीक है ना। देखो तो अब पूछे जे शिष्य कि अध्यवसानादि भावो छे ते जीव नथी, तो एक टंकोत किरण परमार्थ जीव स्वरूप केवो छे। बराबर। तो ये बात कहाँ से चालू हुई थी कि 5 परमागम में गाथा है और आपको होमवर्क मैंने दिया है, बराबर, किसी से पूछे बिना, कोई उतावल नहीं है, 6 महीने बाद भी उत्तर देना, लेकिन एक ही तो प्रश्न है, पूछ के नहीं किसी से, क्योंकि उससे पूछोगे तो उसका ज्ञान बढ़ेगा, आपका नहीं बढ़ेगा। जो मुझे करवाना है वो नहीं होगा। मैं क्या करवाना चाहता हूं कि इस बहाने आप देखो, पढ़ो तो बात की बात है, लेकिन क्या करो, एक बार देखो तो, सर्च भी मत करना वो गूगल पर। जो काम गूगल करता है वो नहीं करना अपने को, जो काम अपन करते हैं वो ही करना है। हाँ नहीं है, सर्च नहीं, साधक बनो, खोजी बनो, कोई उतावल नहीं है। 6 महीने बाद भी उत्तर आएगा ना, वो आपका होगा। और अभी अगर आपने तुरंत व्हाट्सएप किया प्रवचन करते करते, किसी पंडित से पूछ लिया, सबके होते हैं कुछ ना कुछ परिचय, तो एक पंडित प्रश्न करे तो दूसरे पंडित से पूछ कर दे दो समाधान। उसको तो पता ही नहीं कि तीर कहाँ से आया
समझ आया? तो ऐसे नहीं बनो, थोड़े खोजी बनो। सब रेडीमेड मिल जाता है ना, तो खोजने का आनंद नहीं रहता, और हमें वो खोजने का आनंद चाहिए। इसीलिए क्या बोला है, भले ही 6 महीने बाद उत्तर दो, मैं नहीं देने वाला। भले ही 6 महीने बाद आप उत्तर दो, लेकिन कब दो? स्वयं खोज करके दो। इस बहाने आपको पता चलेगा कि ये गाथा कितनी महत्वपूर्ण, ठीक है ना। हाँ, महिमा आएगी कि जो गाथा 5 बार कुंदकुंदाचार्य देव कोड करें 5 परमागम में, वो कितनी महिमाशाली है ना। देखो, ये अध्यवसानादि भाव जीव नथी, तो एक शब्द क्यों लिया? क्योंकि एकत्व विभक्त आत्मा को बताना है, बराबर। इसलिए जब भी चर्चा करते हैं आचार्य भगवान सबसे पहले किसको रखते हैं? एक। फिर कौन सा लिया? टंकोत्कीर्ण। टंकोत्कीर्ण मतलब टांकी से उकेरा हुआ, टांकी से उकेरा हुआ। और वो कैसा होता है? परमानेंट। पहले माताएं बहनें बर्तन लेती थी ना, तो ना बर्तन में अभी भी पुराने जमाने के बर्तनों में नाम मिल जाते हैं, अब कोई नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि बर्तन पे नाम लिखवा दिया, मतलब वो परमानेंट हो गया, अब वो खोएगा नहीं। ऐसे ही यहां पे कह रहे हैं कि आत्मा का जो पर्यायों की उठा पटक में जो स्वरूप खोए नहीं, वो टंकोत्कीर्ण। समझ में आया? बाकी तो आज मनुष्य पद है, पंडित पद है, कब तक है? पर्याय बदली तो मनुष्यता भी गई, पंडिताई भी गई, सेठाई भी गई, सब चला गया ना। जैसे इसी भाव में यौवन चला गया, बचपन चला गया, चला गया कि नहीं चला गया? बहुत सारे लोग कहते हैं गर्व गौरव भी चला गया। जब तक पैसे पैसे कमाते थे तब तक मान था, अब जब कमाना बंद हुआ तो मान भी चला गया। समझ में आया? तो ये सब पर्यायों की उठक पटक है। इस पर्यायों की उठक पटक में जो स्वरूप ना बदलाए वो कैसा है? वो कहलाता टंकोत्कीर्ण, बराबर। और एक शब्द बोला परमार्थ। परमार्थ मतलब संयोग से नहीं। टंकोत्कीर्ण में लिया पर्यायों से पार, और परमार्थ में लिया संयोगों से भिन्न सनातन स्वरूप। ऐसा क्या है? उसकी बात तेनो लक्षण શું છે એ પ્રશ્નો ઉત્તર કહે છે, બરાબર। ગાથા એકવાર આપણે લઈશું, સામાન્ય અર્થ વિશેષ પછી લઈશું। અરસે અરૂપમ ગંધમ અવત્તમ ચેદના ગુણમસદ્દમ જાણ અલિંગ ગહણમ जीवमणि दिट्ट संठाणम। पढ़िए। अवतबम चेदना गुण चलो, इसमें मुझे ये बताओ कि नास्ति से आत्मा के कितने गुण बताए और अस्थि से कितने गुण बताए। देखो, पहले मैं अर्थ कर देता हूँ। अरस यानी कि आत्मा रस वाला नहीं है। अरूप मतलब आत्मा रूप वाला नहीं है। अगंध आत्मा गंध वाला नहीं। अव्यक्त आत्मा पुद्गल आदि के द्वारा व्यक्त होने वाला, सरल अर्थ, व्यक्त होने वाला नहीं, बराबर। चेतना गुणम चेतना गुण वाला नहीं है कि है, यानी ये अस्थि। चेतना गुणम चेतना वाला। और फिर क्या बोला? असद्दम
यानी शब्द वाला नहीं। यानी ऊपर की लाइन में कितने शब्द बोले अस्थि वाले और कितने बोले नास्ति वाले? हाँ, ये क्या हुआ साहब? नास्ति ज्यादा बोली, अस्थि कम बोली। बिल्कुल सही बात है, नास्ति तो ज्यादा ही है, इसके जैसा नहीं, इसके जैसा नहीं, इसके। लेकिन उसका एक कारण दूसरा भी ये है कि जिस आत्मा को हमें समझाना है ना, उसको समझने के लिए हमारे पास में ज्ञान नहीं, बोध नहीं। हमारा देखो बहुत सिंपल सी बात है कि किसी के बारे में आत्मा बताए तो क्या विचारेगा, क्योंकि अभी तक हमारा ज्ञान जो है वो पूरा ज्ञान रूप रस गंध शब्द स्पर्श से ही जुड़ा हुआ। आप विचार करना, आपके अंदर में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आइदर रूप में चली जाएगी, जहाँ जहाँ पे भी आप गए हो, जिन जिन को भी आप देखते हो वो सब रूपवान है ना, देखते ही याद आ जाता है कि ये फलाना व्यक्ति है। देखते यहाँ पे अब इतने लोग 20 हैं, यानी मेरे दिमाग में 20 प्रकार की माहिती भरी हुई है। देखते ही क्या आ जाता है, ये बावन भाई, विपुल भाई। कैसे? इस ज्ञान ने आज तक रूपी को ही ग्रहण किया। आवाज सुन के पता चल जाता है कि इसकी आवाज है, ये इसकी आवाज है, क्योंकि इस आत्मा ने आज तक शब्दों को ही ग्रहण किया। गंध को देखकर पता चल जाता है, छुअन को देखकर पता चल जाता है, रस को देखकर पता चल जाता है। यानी फैक्ट यही है कि आत्मा ने आज तक किसको ज्यादा ग्रहण किया? रूपी पदार्थ। और इसीलिए जितनी भी हमारे पास में टोटल इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आत्मा में फैल हो जाती है, क्योंकि हम कहते हैं रूप वाला, जो भी आज तक हमने जाना है रूप वाला, और भगवान आत्मा कैसा है? भाषा क्यों नहीं बन पाती आत्मा की कभी? क्योंकि तुमने जो भाषा बनाई है, जो हमने टैगिंग बनाई है, वो सारी टैगिंग, वो सारी भाषा रूपी पदार्थों को लेकर। अरूपी को तो देखकर आज कुछ बोले ही नहीं, कुछ देखे ही नहीं। इसीलिए आत्मा होते हुए भी आत्मा के बारे में सर्वथा अज्ञान है। तो ये गाथा कह रही है कि तुम्हें अगर आत्मा के बारे में जानना है तो ये तुम्हारे रूप रस वाले फॉर्मूले को छोड़ना पड़ेगा। बराबर? और चर्चा अपन कल करेंगे।